नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है। अब पहले फेज के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मतदान की भी जो तारीख है वो बिल्कुल नजदीक है और जल्द ही मतदान भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी लोग जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वाम दल के नेता कन्हैया कुमार ने भी एक बार फिर से हुंकार भरी है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार हमेशा से ही अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो उनका जो बयां करने का अंदाज होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। कल ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से हमेशा की तरह उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला तो किया ही और साथ ही साथ बिहार सरकार पर भी हमला करते हुए ये कह दिया कि आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा की तरह कन्हैया कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा ही और साथ ही साथ बिहार सरकार पर भी निशाना साधते हुए ये कह दिया कि बिहार में ईवीएम की जगह सीएम को ही हैक किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल सोमवार को बेगूसराय की 2 विधानसभा सीटों के लिए सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान एवं राम रतन सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीधे सीधे शब्दों में कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया था। महीनों के बाद बीजेपी ने सीएम को ही हैक कर लिया और पूरी तरह बाजी पलट दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज आलम यह है कि एनडीए में 2 गठबंधन चल रहे हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक परोक्ष रूप से। बिना नाम लिए कन्हैया कुमार ने इन बातों को कहकर एलजेपी को भी लपेट लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक तो वो बहुत ही खराब व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो वो बहुत अच्छे आदमी हो गए। इसी तरह कन्हैया कुमार ने कहा कि आज लगातार मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन अगर मैं आज की तारीख में बीजेपी के साथ हो जाऊं तो मेरे ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे। तो कन्हैया कुमार अपने अंदाजे बयां के लिए जाने जाते हैं और कल जब उन्होंने बेगूसराय में 2 जनसभा संबोधित की तो उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार में न सिर्फ ईवीएम हैक होते हैं बल्कि यहाँ के सीएम भी हैक हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा। और क्योंकि बीजेपी जब पिछले चुनाव में लड़ी थी तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार उनके साथ हो गए हैं तो वो लगातार ऐसा देखने को मिला है कि पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दौरान बीजेपी ने कहा कि हमारा जो सीएम का चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और कोई भी नहीं है। इसी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये कह दिया कि देखिए कि जब बीजेपी अकेली हो गई थी तो उन्होंने हार का सामना किया था और अब वो इसी सिलसिले में सीएम को ही हैक कर ली है और चाहते हैं कि उनके सहारे ही बिहार में अपनी चुनावी नैया को पार कराया जा सके। तो कन्हैया कुमार लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के साथ साथ अब बिहार सरकार पर भी अपने निशाने को साधते रहते हैं और इसी सिलसिले में कल एक जनसभा के दौरान उन्होंने कई सारी बातें की और केंद्र सरकार के साथ साथ एनडीए को भी खूब खरी खोटी सुनाई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।